हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन में मैं आज आपको फर्स्ट नंबर की रिएक्शन बता रहा हूं और उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स, ये वर्ड ध्यान रखिए, टू और मोर एलिमेंट, अभी समझाऊंगा आपको। टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, या तो हम एलिमेंट लें या फिर कंपाउंड लें। तो टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन, जुड़ते हैं टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। देखिए ये बात आ गई, सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितनी सरल डेफिनेशन है, इसको आप एक बार फिर सुनिए। इसमें लिखा हुआ है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं तो एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दोबारा से समझिए इस बात को, जब टू और मोर एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे या टू और मोर कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे तो एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। वो सिंगल कंपाउंड हमें कैसा दिखेगा, इसको आप ऐसे समझें। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर ये है कार्बन C+O2, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। लेकिन अलग अलग इस कार्बन को बोलेंगे ये हमारा एलिमेंट है यानी एटम है, और ये हमारा मॉलिक्यूल है। और ये बनने वाला एरो के बाद जो कंपाउंड, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट में देखिए दो टाइप के एटम है, C और O। जब दो टाइप के एटम आपस में जुड़ते हैं तो बनता है कंपाउंड। जब एक ही टाइप के दो एटम या दो से ज्यादा एटम जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। और एक अकेला सिंगल एटम होता है तो उसे बोलते हैं एलिमेंट या एटम। तो इस टाइप से देखिए, इसमें दो एलिमेंट हैं। इसमें क्या है, दो एलिमेंट लिख रहा है ना, टू और मोर एलिमेंट। तो ये CJ एलिमेंट, जो ऐसे समझ लो आप कि जो अकेला हो वो एलिमेंट है। तो यहां पर C अकेला है, एलिमेंट है। एलिमेंट को ही क्या बोल दीजिए, एटम बोल दीजिए। तो ये एटम भी है और साथ में एलिमेंट भी है। यहां पर ये भी एटम है लेकिन ये दो एटम जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। अल्टीमेटली दोनों ही क्या है, एलिमेंट है। ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में और ये एटम के फॉर्म में। तो जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे तो एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे जिसे कहेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने नाम सुना ही हुआ है। तो ये CO2 इज ए कंपाउंड। तो सिंपल सी पहचान करके आप कर लीजिए कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे तो एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। ऐसे मान लो, जैसे मान लीजिए ये C है। देखो ऐसे समझो, ये एक डिब्बी दिख रही है आपको, ये मान लो ये C है, ओके। और दूसरी डिब्बी मैं ये ले रहा हूं, ऐसे समझो इसको। देखिए ये C है, एक डिब्बी है, मैंने C ले लिया, एक एटम या मॉलिक्यूल, और दूसरा मैंने ये ले लिया O2। एक C और एक O2। अब ये दोनों जुड़ने के बाद यहां पर अलग अलग नहीं, ये दोनों जुड़ गए। देखिए ये दोनों जुड़ गए तो ये क्या बन गया, सॉरी CO2 बन गया। इस तरीके से ये जुड़ गए, यहाँ पर जोड़ दिए। देखिए C और O2 आपस में जोड़ दिए तो एक सिंगल कंपाउंड बन गया। और दोनों को अलग अलग लिया था तो इस टाइप से मैंने लिया था, C और O2 को अलग अलग लिया और यहाँ आकर के दोनों जुड़ गए। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें दोनों कंपाउंड है, CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। ये यहाँ पर CaCO3 एक सिंगल कंपाउंड है, और देखिए CaO यहाँ पर एक कंपाउंड है, यहाँ पर CO2 दूसरा कंपाउंड है। तो दो कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे तब भी एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। अब इसमें नीचे वाले एग्जांपल में देखिए, यहां पर एक कंपाउंड है CO2, ये C क्या है, एलिमेंट या एटम। दोनों जुड़ेंगे तब भी एक सिंगल कंपाउंड बनेगा, 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कुल मिलाकर इस रिएक्शन में क्या होता है, जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे, लेकिन फाइनल रिएक्शन के बाद एक ही कंपाउंड, जिसे कहेंगे सिंगल कंपाउंड बनेगा। देखिए सब में एक एक कंपाउंड बन रहा है। बस इतना याद रखना है। ये 6 to 7 टाइप की रिएक्शन है। हर रोज मैं आपको एक रिएक्शन सिखाऊंगा, बस आपको पेपर में डेफिनेशन लिखना है और ये वाली एग्जांपल देके आना है। तो चलो बच्चों, ये रिएक्शन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।